कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हुई है मेरी अध्यक्षता में, जिसमें माननीय जगत सिंह नेगी जी हमारे राजस्व मंत्री और श्री रोहित ठाकुर जी शिक्षा मंत्री, हम तीनों ने आज विस्तृत रूप से चर्चा की है। जो हमारे घोषणा पत्र में कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश के 1 लाख लोगों को हम सरकारी क्षेत्र में जो है वो नौकरी देंगे, उस सिलसिले में हमारी मीटिंग फरवरी में हुई थी और आज सेकंड मीटिंग हुई है, जिसमें हमने डिटेल्स मंगाई थी कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्टें खाली हैं और किस किस कैटेगरी के पोस्टें हैं और रेगुलर कितने हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे कितने हैं, आउटसोर्स पे कितने हैं। तो विस्तृत जानकारी जो है हमें जो है आज हमको मिली है और कोई राउंड अबाउट जो पोस्टें हैं वो लगभग 70,000 पोस्टें के करीब खाली पड़ी हुई हैं, 70,000 के करीब पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। और जो सैंक्शन पोस्टें हैं वो लगभग कोई 3 लाख के करीब पोस्टें हैं, जो अलग अलग कैटेगरीज की है। इसमें सब कैटेगरीज को अगर मिला दिया जाए तो 3 लाख के करीब पोस्टें पड़ी हुई हैं। और उसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भी डिटेल आई है, कुछ छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स का नहीं आई है, डिटेल नहीं आई है। तो आज हमने विस्तृत रूप से किया है और उसमें से हमने ये भी जानकारी प्राप्त की है कि पिछले 5 सालों में कितनी रिक्रूटमेंट हुई थी। पिछले 5 सालों में जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू 2018 से लेकर के 20/1/2023 तक 2375 रिक्रूटमेंट हुई है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, और 1097 जो है वो पेंडिंग है पब्लिक सर्विस कमीशन में। और हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड में जो रिक्रूटमेंट पिछले 5 सालों में हुई है वो 15,706 की हुई है। तो हमने एक आंकड़ा जो लगाया है उसमें हमने स्टडी किया कैबिनेट सब कमेटी में, तो उसमें एक मोटी सी बात ये हमको आई है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिक्रूटमेंट है बहुत स्लो है और ऑन एन एवरेज जो है वो 450 से 500 की रिक्रूटमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन एक साल में कर पाता है। क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम होगा, एडवर्टीजमेंट होगी, अप्लाई करेंगे, फिर रिटर्न एग्ज़ाम होगा और रिटर्न के पेपर्स के लिए चेक होंगे और फिर वो वाइवा होगा, एक बड़ा लंबा सा प्रोसेस है। और कमीशन में 450 से 500 ऑन एन एवरेज होती है। हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड में भी अगर हम पिछले 5 साल का आंकड़ा लें तो ऑन एन एवरेज 3,000 के आसपास की रिक्रूटमेंट पब्लिक हमीरपुर सर्विस बोर्ड ने की है। तो एक साल में जो है वो रिक्रूटमेंट जो है वो 3,500 से ज़्यादा नहीं हो पा रही हमारी दोनों एजेंसीज को अगर करें। तो आज कैबिनेट सब कमेटी ने भी ये बहुत गहराई से जो है वो हमने जो है वो डिस्कस किया है कि जो प्रोसेस है इसको स्पीड अप कैसे किया। और विशेष करके आज कैबिनेट सब कमेटी ने जो है वो चिंता जाहिर की है, विशेष करके जो स्कूल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे कॉलेजेस हैं, चाहे स्कूल्स हैं, क्योंकि अब उनका एकेडमिक सेशन जो है वो शुरू हो गया है। और हार्ड एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ में, हार्ड एरियाज़ में जो है आज बहुत सारी जो पोस्टें स्कूलों में टीचरों की खाली पड़ी हुई है। आज हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में इन जो तुरंत जो है जहाँ स्कूल में है नहीं, खास करके चंबा है, कांगड़ा है, कांगड़ा के हार्ड एरियाज़ है, शिमला है, सिरमौर है, मंडी है, कुल्लू है, लाहौल स्पीति, किन्नौर, भरमौर जो है, जहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज है, इनमें तुरंत कैसे हमने कार्रवाई की जाए उस पर हमने विस्तृत किया। और हम एक पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, इन एरियाज़ के लिए पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। और आज तो हमारा डिस्कशन जो नहीं हुआ क्योंकि एजुकेशन सेक्रेटरी नहीं थे और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नहीं थे और सेक्रेटरी लॉ थे। तो कल हमने दोबारा से 10:30 बजे जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को अलॉन्ग विद सेक्रेटरी लॉ को हमने 10:30 बजे कल कैबिनेट सब कमेटी ने बुलाया है, ताकि हम कम से कम एजुकेशन डिपार्टमेंट में, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज है और एजुकेशन डिपार्टमेंट में सैंक्शन पोस्टें अगर हम एलिमेंट्री और सेकेंडरी को मिला लें तो मेरे ख्याल लगभग 1,12,000 पोस्टें की जो है सैंक्शन पोस्टें हैं। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुझे ऐसा लगता है 16-17 खाली है, अराउंड अबाउट 20,000 के करीब 18 से 20,000 पोस्टें जो है वो खाली पड़ी हुई। तो हम तुरंत जो है वो एक पॉलिसी बना करके कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करके कल विस्तृत डिस्कशन करके और हम उसको
कैबिनेट को तुरंत देंगे, ताकि एक डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो। क्योंकि हमने देखने में आज चर्चा हुई, जगत सिंह नेगी जी ने भी कहा, रोहित ठाकुर जी ने भी कहा कि भाई जो हार्ड एरियाज है, कठिन एरिया में कई स्कूलों में एक अध्यापक है, कईयों में साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स की स्ट्रीम खोली गई है मगर वहाँ एक भी टीचर नहीं है, और बच्चों को शहरों में जो है वो शिक्षा साइंस पढ़ने के लिए या कॉमर्स पढ़ने के लिए जो है वो शहरों में जाना पड़ रहा है, ताकि उन पर खर्चा पड़ रहा है। और अमीरों के बच्चे तो चले जा रहे हैं मगर गरीबों के बच्चे जो है वो शहरों में नहीं जा पा रहे हैं, और क्योंकि हमने स्कूल तो खोल दिए हैं मगर हम टीचर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हमने विस्तृत रूप से इस विषय पे चर्चा की है, और बाकी कुछ और क्वेरीज थी, कुछ और डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो जानकारी थी वो हमने आज ऑफिसर्स को कहा है कि भी वो हमको 2-3 मीटिंग्स में वो प्रोवाइड करें, और हम इस ओर जो है वो हम कर रहे हैं। तो सर हम ये मानकर चलें कि अगली कैबिनेट में आप अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को दे देंगे? हाँ देखो, कल होनी है हमारी डिस्कशन। नहीं, हम कमेटी का ना, कल तो हम सिर्फ जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्तियां में तेजी कैसे लाए और किस प्रकार का प्रोसेस हो जिसमें तेजी लाई जाए, उस पर हम कर रहे हैं। अभी तो हमारी सब कमेटी जो हमें वो हम अपने हर डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल रिपोर्ट्स कैबिनेट को देते रहेंगे। अभी हमने प्रायोरिटी के आधार पे हमने शिक्षा विभाग को लिया है। ठीक सर, पिछले सरकार में कुछ पोस्टेड और डाइंग कार्ड क्लियर कर दी, उनको रिवाइव करेंगे सरकार खाली है। हाँ नहीं, कुछ तो देखो डाइंग कार्डर भी है, कुछ जो डिपार्टमेंट्स में डाइंग कार्डर भी है, उनको रिव्यू करेंगे। अगर हमको ऐसा लगता होगा या डिपार्टमेंट को ऐसा लगता होगा कि डिपार्टमेंट को उनकी ज़रूरत है तो हम उनको रिव्यू भी कर सकते हैं। और अगर हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, उस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज़ की या उस कैटेगरी ऑफ पोस्ट की जरूरत नहीं है तो उसको हम दोबारा हम रिव्यू नहीं करेंगे। सर, विभागों में 5 लाख रोजगार की बात हुई है ओवरऑल, उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी रखा गया है, तो क्या प्राइवेट सेक्टर पर भी फोकस किया जा रहा है और कौन कौन से सेक्टर है जिसमें रोजगार को लेकर सरकार को लगता है कि हम दे सकते हैं? नहीं देखो, हमने कहा था कि 5 लाख लोगों को हम देंगे, मगर वो हमने प्राइवेट सेक्टर में कहा था। हम तो सरकारी क्षेत्र में सिर्फ 1 लाख की बात की थी हमने, और 1 लाख के लिए मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई और कैबिनेट सब कमेटी गंभीरता से विचार कर रही है। अब जो प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में तो इंडस्ट्री सेक्टर है, इंडस्ट्री है, टूरिज़्म है, जो है इसमें हम बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। अब इंडस्ट्रीज़ में हम जो है वो ऑन अ वेरी लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश और प्रयास कर रहे हैं। उद्योग अगर आएगा तो वो नौकरियाँ भी देगा और हमको रेवेन्यू भी देगा। हम कर रहे हैं। अभी तो हमारी सरकार का कार्यकाल 4 महीने भी नहीं हुआ है, तो मतलब वी आर वर्किंग ऑन इट। सर, एक मामला करुणामूलक नौकरियों का है, उसको लेकर क्या निर्णय लिया सरकार ने? उसमें भी करुणामूल आधार पे हमारी कुछ चर्चा नहीं हुई है। पूर्व सरकार ने जो करुणामूल आधार पे जो बच्चे हैं उनको बहुत सारे पेंडेंसी 5 साल तो इन्होंने किया ही नहीं। लास्ट में भी जो आखिर में उन्होंने जो है वो उन बच्चों को डेली वेजेस पे लगाने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को डेली वेजेस पे लगाया है। रेगुलर बेसिस पे उन्होंने करुणामूल आधार के बच्चों को नहीं लगाया है। तो अभी वो हमारे डिस्कशन में ये वाला इशू हमारे नहीं आया है, मगर हम इसको जब भी हमारे आएगा तो सिंपैथेटिक के लिए हम इसको कंसिडर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम जो है रेगुलर बेसिस पे है, और जो पुरानी